हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस नर्सिंग पॉइंट पे। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कनाल को देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कनाल, ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा ये ऑनवर्ड ऑइसोफेगस होगा, मतलब ऑइसोफेगस से नीचे का स्ट्रक्चर जो होगा उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने जो था डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन को अच्छे से जाना था। ठीक, कितने प्रोसेस होते हैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इंजेशन, डाइजेशन वगैरह वगैरह के बारे में आगे देखा था। आज जो है हम लोग स्ट्रक्चर जो है एलिमेंट्री कनाल का, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। अब देखिए, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल जो कि ऑइसोफेगस का शेप कैसा होता है, जैसे कि एक मोटर का जो पाइप होता है, मान के चलिए वो इस शेप में होता है, ये गोलाकार में, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, तो ये जो होता है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल, ये 4 होते हैं। ठीक, ये इसके 4 वॉल होते हैं, 4 लेयर होते हैं। ठीक है, 4 लेयर्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक, जैसे कि पहला है हमारा सिरोसा। फर्स्ट क्या है? सिरोसा। दूसरा है मस्कुलरिस, ठीक है, या फिर मसल लेयर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। ये 4 लेयर है। ठीक, इनको याद करने का कोई जरूरी नहीं है, इसका सबसे आसान तरीका है याद करने का SMS प्लस M। ठीक, अगर आप इसको याद करना है ये 4 लेयर को, तो बहुत आसान तरीका है SMSM। ठीक है, ये जो है इस तरह से आप याद आराम से रख सकते हैं। ये टेक्स्ट, ये क्या हो गया? SMS, फिर M को एक बार लिख दीजिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? SMSM। ठीक, तो पहला क्या हो गया? सिरोसा। दूसरा हो गया मस्क्यूलरिस। तीसरा सबम्यूकोसा और चौथा म्यूकोसा। ठीक, तो ये चारों जो लेयर होता है, ये चारों लेयर के बारे में बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहला लेयर जो कि हमारा सिरोसा है। ठीक है, सिरोसा जो होता है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है। आउटर मोस्ट कवरिंग, मेरे बोलने का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए ये हमारा क्या है, ऑइसोफेगस से ऑनवर्ड जो है, ये मतलब ऑइसोफेगस का स्ट्रक्चर ये लॉन्गिट्यूडिनल दिख रहा है। ठीक, तो अब जो है अगर इसको हम काट के निकालते हैं इस शेप में, ये वाला पोर्शन को मान के चलिए हम लोग काट के निकालते हैं गोल टाइप से, तो ये हमारा जो है पूरा एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। तो ये जो 4 लेयर है इस डायग्राम में हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक, पहला लेयर क्या है हमारा? सिरोसा। तो ये देखिए, ये जो बाहरी लेयर है ये क्या है? सिरोसा है। ठीक है, ये जो बाहरी लेयर है हमारा क्या है? ये है सिरोसा है। ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर, या फिर बाहरी लेयर बोलिए या फिर आउटर मोस्ट लेयर, दोनों तो बात एक ही है। और ये जो होता है कोई भी किसी भी ऑर्गन का बाहरी लेयर, ठीक है, हमेशा किस चीज का बना हुआ होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। किस चीज का बना हुआ होता है? कनेक्टिव टिश्यू का, क्योंकि ये जो है प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जितना भी मेन काम होता है वो सारा क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करने का, दबाव से बचने का, ठीक है, सारा चीज का काम ये जो है कनेक्टिव टिश्यू करता है। सेकंड लेयर जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? मस्क्यूलरिस। ठीक है, नाम से ही बहुत सारा कुछ इसमें क्लियर हो जा रहा है कि इसको क्या बोल रहे हैं? मस्क्यूलरिस, मतलब ये मसल्स से बना हुआ है। तो कैसा मसल्स? स्मूथ मसल्स से। ठीक है, समझिएगा, ये किसका बना हुआ है? स्मूथ मसल्स से। ठीक, अब देखिए, ये जो है हमारा पहला लेयर क्या हो गया? सिरोसा। ये जो आउटर, ये जो बाहर वाला जो ये देख रहे हैं ना, ये जो दिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनली, ये है बाहरी लेयर इसका, और इसके अंदर जो होता है ये होता है सर्कुलर लेयर। ठीक है, तो ये दोनों मिल के जो है हमारा क्या बनाता है? ये मस्क्यूलरिस बनाता है। क्या बनाता है? मस्क्यूलरिस। ये हमारा आउटर और इनर दोनों मिलके जो है बनता है हमारा, क्या बनता है? ये बनता है मस्क्यूलरिस। अब हमारा आता है सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होता है। सब म्यूकोसा क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होता है, क्योंकि ये पहला चीज देखिए, सब म्यूकोसा मेरा यहां है ना, सब म्यूकोसा ये हमारा लेयर है। ठीक, ये जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है।
क्या होता है, याद रखिएगा, सब म्यूकोसा जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ। तो ये देखिए, देखने से लग रहा है ना कि जो है इस तरह से, मतलब जो है यहाँ पे टिश्यू बहुत लूज है, इसीलिए इसको क्या बोलते, किस चीज से बना हुआ होता है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से। सब म्यूकोसा में ही जो होता है नर्व सप्लाई होता है मेरा, ब्लड सप्लाई भी इसी में होता है, और लिम्फ वेसल्स का भी सप्लाई इसी में होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब हमारा लास्ट लेयर आता है कौन सा, म्यूकोसा। ठीक, म्यूकोसा जो होता है, जैसे कि ये हमारा एसोफेगस है, जैसे हम लोग खाना खाए तो वो क्या होता है, ल्यूमेन के थ्रू जो है हमारा फूड क्या होता है, अंदर जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो है ल्यूमेन को जो है कौन सा लेयर घेरा हुआ रहता है, तो हमारा आंसर होगा म्यूकोसा। क्लियर है? ल्यूमेन को, ये देखिए, ये क्या है, यही पोर्शन से ना बोलस मतलब फूड पार्टिकल्स जो है अंदर जाता है, इसको घेर के कौन रखता है, तो यही लेयर है, कौन सा, म्यूकोसा। अब देखिए, म्यूकोसा में जो होता है ये इर्रेगुलर फोल्ड्स लिखा हुआ है। ठीक, तो इर्रेगुलर फोल्ड्स बोलने का मतलब ये होता है, ये इस टाइप का शेप रहता है। ठीक है, ये इस टाइप का शेप रहता है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या है, रेगुलर फोल्ड्स है क्या, नहीं है, ये क्या है, इर्रेगुलर फोल्ड्स है, जिसके कारण की जो है यहां से जो है फूड पार्टिकल्स अंदर आराम से जा सकता है। अब देखिए, ये जो इर्रेगुलर फोल्ड्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है कि नहीं, जैसे कि रुगाई। ठीक, ये क्या होता है कि स्टमक में जो फोल्ड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुगाई बोलते हैं। ठीक, स्टमक के वॉल्स पे जो फोल्ड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रुगाई बोलते हैं। और विलाई, विलाई स्पेशली जो है अगर हम लोग बात करें तो ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर हम लोग स्टमक पे बात करें, ठीक है, तो ये क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, रुगाई। अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे, मेनली ये जो है अगर हम ये वर्ड टर्म को यूज कर रहे हैं तो ये टर्म जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है। चलिए, हमको लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जो है हम लोग आज क्या देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसके बारे में जानेंगे। एलिमेंट्री कैनाल का कितना लेयर है, 4 लेयर है। कौन सा है, एसएमएस एम। ठीक है, कौन सा, एसएमएस और एम। कौन कौन सा, सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर है, और ये बना हुआ होता है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, क्योंकि किसी भी ऑर्गन का बाहरी लेयर जो होता है किस चीज का बना हुआ होता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू का। अब देखिए, मस्क्यूलरिस मतलब मसल्स, ये किसका, स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। इनर लेयर जो होता है वो सर्कुलर होता है, और आउटर लेयर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब देखिए, सब म्यूकोसा जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। इसी में सब म्यूकोसा जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होता है, क्योंकि ये कंटेन करता है नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फ वेसल सप्लाई। ये सारा सप्लाई जो होता है हमारा किसमें होता है, सब म्यूकोसा में होता है। अब म्यूकोसा जो होता है इसमें जो है इर्रेगुलर फोल्ड्स होते हैं, जो कि ल्यूमेन को अच्छे से घेरे हुए होता है। ठीक है, और ये जो इर्रेगुलर फोल्ड्स होते हैं ये डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, जैसे रुगाई, जिसको ये कहा, ये ऐसा फोल्ड्स कहाँ पाया जाता है, स्टमक के वॉल्स पे, और विलाई जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे पाया जाता है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड these topics, and thank you for today.